तस्वीर बदली हुई नहीं है। किसान आज भी अपने संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर जगह बदली हुई है। करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट यानी लघु सचिवालय, आज एक तरफ पुलिस का बल आप देख रहे होंगे क्योंकि कल भी लगाया गया था, लेकिन किसानों ने साफ किया था कि वो मिनी सचिवालय पहुंचेंगे और पहुंचे भी हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप मंच की बात की जाए तो यहाँ से आवाज़ें बुलंद होती दिख रही हैं, किसान बैठे हैं। ये करनाल की जगह है और आप दिल्ली के बॉर्डरों से आप पिछले 9 महीने से तमाम तस्वीरें देख रहे थे, तस्वीरें बदली भी नहीं थी। लेकिन आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर करनाल जब पहुंचे थे तो उन्होंने साफ किया था अधिकारियों के ऊपर, जिस अधिकारी ने आदेश दिया था उस पर कार्रवाई हो। दूसरी तरफ जो किसान जिसकी मौत हुई थी, मुआवजे, सरकारी नौकरी की बात हुई थी, लेकिन अभी की तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि किसान डटे हुए हैं। मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं और सर मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जोश पूरा किसानों में दिख रहा है कि मुजफ्फरनगर हमने देखा, वहाँ शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, काफ़ी संख्या में किसान पहुँचे थे। यहाँ पे भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब सचिवालय आप पहुँचे हैं। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? मैं समझता हूँ 3 दिन में किसानों ने 2 ट्रेलर अपनी ताकत के दिखा दिए। एक तो मुजफ्फरनगर में, वो तो हमने प्लान किया था, और ये करनाल में प्रशासन ने जब ज़बरदस्ती हमसे करवा लिया। सरकार की तमाम धमकियों, तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद किसान वहाँ पहुँचा जहाँ किसान ने तय किया था कि वो पहुँचेंगे। बिना तोड़फोड़ के, बिना हिंसा के किसान अपनी ताकत से यहाँ पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब जब ताकत से पहुँचे हैं, बैठ गए हैं, तो अपनी न्यूनतम बात तो मनवा के जाएंगे। ये क्यों बैठे? ये मोर्चा कोई 3 कानूनों के बारे में नहीं है। ये मोर्चा केवल और केवल एक सवाल पे है कि करनाल में 28 तारीख को जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उससे पहले उस IAS ऑफिसर ने खुल के बोला कि सर फोड़ो, उसके बारे में कार्रवाई। यदि मैं कहूं कि आपका सर फोड़ो, आपके चैनल का दफ्तर फोड़ो, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं? मेरे खिलाफ पर्चा दायर होगा कि नहीं? FIR होगा ना? तो इनके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? बस इस बात को हमने उठाया और सरकार इस न्यूनतम के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि पोस्टिंग हो गई है, जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात भी हो रही है, सरकारी नौकरी की भी बात हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं ये वो वाले मुद्दे नहीं हैं, लेकिन किसान फिर भी एक हैं, क्योंकि किसान यहाँ भी एक होकर आए हैं और अपनी बातें के लेकर आए हैं कि अपनी बातें मनवाएं। क्या लगता है कि सरकार इसको लेकर, आपकी कल बातचीत हुई, क्या आज का भी कुछ ऐसा प्लान है? कल जो बातचीत हुई, 3 घंटे बातचीत हुई, मैं उसमें उपस्थित था और हमने सरकार से सिर्फ ये कहा कि उस अफसर पे आप कुछ कार्रवाई करो। किसी ने कहा ट्रांसफ़र हो गया तो DC ने स्वयं कहा जी ट्रांसफ़र इज़ नॉट पनिशमेंट। इनका बिल्कुल सही बात है, आप खुद जानते हैं। दरअसल तो उसको प्रमोशन दिया आप लोगों ने, तो उसको क्या पनिशमेंट? हमने कहा उसके खिलाफ 302 की FIR दर्ज की जाए। सरकार उस पर नहीं मानी। हमने न्यूनतम से न्यूनतम आते हुए फिर कहा कि ठीक है आप इंक्वायरी करवाइए, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंशन कीजिए। ये तो बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कायदा है, ये किया जाता है। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हो। तो हमने कहा जब आप बिल्कुल न्यूनतम, वो जो महाभारत की कहानी है ना कि हमने आखिर में सिर्फ 5 गांव मांगे, जब 5 गांव देने को तैयार नहीं हुए तो हमने कहा ठीक है फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलेंगे। करनाल वो बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से फोर्सेस तैनात हैं, प्रशासन जो पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है, क्या आप बैठेंगे? कब तक बैठेंगे ये साफ है, या आगे की रणनीति को लेकर आप फिर वापस जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं या इस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठेंगे, जिस तरीके से लघु सचिवालय के ठीक बाहर हैं आप? करनाल के किसानों ने तय किया है कि वो अपनी जो इज्जत का सवाल है उसको आगे रखते हुए उसके ऊपर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमारा काम उसको सहयोग करना है, समर्थन करना है। हम यहाँ पे हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए आज भी ये सस्ता सौदा है। अगर कहीं कल परसों 2-3 दिन बैठने के बाद किसानों की मांग बढ़ गई तब सरकार क्या करेगी समझ नहीं आता। क्या लगता है कि सरकार से बातचीत के अब जो दौर है, अब लग रहा है कि आज बातचीत हो सकती है, आपकी बातों को लेकर गंभीरता से सरकार सोचेगी? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस या बल, जिस तरीके से चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कल भी की गई थी, आज भी ऐसा लग रहा है आपको, या बातचीत होगी? आज तो ये बेचारे वैसे ही ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा अंदर घुसने का कोई इरादा ही नहीं है। मिनी सेक्रेटेरिएट में हमें जाना नहीं है, इनकी ड्यूटी है, इनको खड़ा कर रखा है। हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, हमने अंतर कर रखा है। और ये पुलिस वाले भी कौन है, किसान के बच्चे। आगे की रणनीति का क्या है इसको लेकर? रणनीति बनानी है सरकार को, और दिक्कत उनकी ये है कि करनाल वाले कोई फैसला नहीं ले सकते। करनाल वाले चंडीगढ़ फ़ोन करते हैं और चंडीगढ़ वाले भी कोई फैसला नहीं ले सकते, वो दिल्ली फ़ोन करते हैं।
तो मामला उनकी तार के अंदर उलझा हुआ है। जितना जल्दी वो अपनी तार सुलझा लें और उसके बाद हम तो यहाँ से उठने के लिए आए हैं। मतलब अभी फिलहाल जब तक सरकार नहीं मानेगी आप बैठेंगे? जी बिल्कुल, यही किसानों का फैसला है और हम किसानों के इस फैसले के पूरी तरह साथ हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसानों का एक लंबा संघर्ष था और जिस तरीके की अभी की तस्वीर है, एक तरफ पुलिसिया पूरी तरीके से व्यवस्था हैं और दूसरी तरफ किसान हैं। यानी मांगे, जिस मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उन मांगों की अगर यानी पूरी तरीके से पूरा नहीं होता तो तस्वीर यही है कि किसान यहाँ पे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्योंकि सचिवालय के ठीक बाहर की ये तस्वीर है जहाँ आप बुजुर्ग महिलाएं देखें या किसान देखें, हर तरीके की तस्वीर यही है और कहा जा सकता है कि किसान अपने संघर्ष के साथ, अपने मांगों के साथ यहाँ धरने पर बैठा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 करनाल। इसको पहले एक और कर बता देना। जिस तरीके से किसानों का घेराव था मिनी सचिवालय, कोई प्लान नहीं था उसका, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर किसान यहाँ पहुँचे थे। और तस्वीर यही है कि सचिवालय के बाहर आप पुलिस बल देख रहे होंगे, वाटर कैनन है, व्यवस्था इसके आसपास की देखें तो हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ किसानों का संघर्ष जो है वो पिछले 9 महीने से आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर देख रहे होंगे, देश भर के किसान इकट्ठे हैं। करनाल पे जिन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ कल जब जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, यहाँ पे अब बैठ चुके हैं। यानी किसान जिस तरीके से चाह रहे हैं कि किसान सरकार उनकी बात सुने और जो उनकी मांगे करनाल को लेकर हैं, जो उस तरीके का एक आदेश के बाद कहा गया था कि एक आदेश के बाद लाठी चार्ज जिस तरीके से हुआ था, जिसमें चोटें भी आई थी किसानों को, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों में आप देखें कि पूरी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से आरएएफ का जो डिप्लॉयमेंट है, हरियाणा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, महिला पुलिसकर्मी हैं और तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं, महिला किसान भी यहाँ पर हैं। कितनी बदली हुई तस्वीर आपको लग रही है? क्योंकि कल की आपने तस्वीर देखी थी, लगभग बातचीत का दौर रहा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से कोई फैसला नहीं हुआ और कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई फैसला नहीं आया प्रशासन की तरफ से। उल्टा मैं आज सुबह सुबह यहाँ देख रही थी, बीएसएफ के जवान यहाँ पे बुला के खड़े कर रखे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, बीएसएफ का काम तो हमेशा हम देखते आ रहे हैं, बॉर्डर पे बीएसएफ का काम होता है, फिर बीएसएफ के जवानों को यहाँ खड़ा करके क्या सच में खट्टर सरकार हमें दुश्मन मानती है किसानों को? क्या किसानों से इतना डरी हुई है? अगर आपको बीएसएफ बुलानी है तो आर्मी को भी बुला लीजिए। अगर हमारे से इतना ही खतरा लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब होने वाली है, हम शांतिपूर्ण ढंग से किसान बैठे हुए हैं। जब मैंने ये आवाज़ उठाई उसके बाद उन 3 जवान खड़े थे बीएसएफ के, उनको यहाँ से हटाया गया है, अब शायद पीछे कर दिया गया कहाँ भी। लेकिन बहुत दुख होता है कि क्या लगता है कि जिन मांगों को लेकर आप कल यहाँ पहुँचे थे, आज की तस्वीर क्या कहती है कि आज कुछ सरकार सोचेगी, प्रशासन सोचेगा? सोचना पड़ेगा सरकार को, जो क्योंकि अब हमारे शहीद परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कल, और जब तक तीनों मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान यहाँ से करनाल से नहीं हटेगा। शहीद परिवार में से एक को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जिस एसडीएम ने बयान दिया था कि इनका सिर फोड़ा जाए, उनके बयान के बाद सिर में लाठियाँ लगी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको एसडीएम के ऊपर 302 धारा लगाई जाए। आप कहाँ से आए हैं? खटखट टोल से जी, क्या लगता है कि क्या कल की जो बातचीत थी वो नतीजा नहीं निकला, उसके बाद आज आप लोग यहाँ बैठे हैं? कोई बात नहीं नतीजा निकला, कोई बात नहीं। 3 दिन लगो, 3 साल लगो, लगातार वहाँ करीब 10 महीने से हम बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ भी बैठ जाएंगे। हमारे अगुओं ने ये कहा कि आप हमने कोई मतलब नहीं जल्दबाजी करनी, ना कोई प्रशासन करनी, पत्थरबाजी लठबाजी करनी, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, उस भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से ताऊ समेश सिंह, हाँ, क्या करनाल से हैं बेटे। आप करनाल की धरती पर ही हैं, करनाल से ही हैं, और कल जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि आप अपनी मांगों को लेकर सारे किसान अलग अलग देश के हिस्से से आए, क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही? क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा, तोड़फोड़ हुई, जो लाठियां बरसी किसानों पे लगी, जिस तरीके से ये कहा, आरोप भी लगा किसानों ने मारा था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद आप मांग को लेकर आए कि भाई उस अधिकारी पर कार्रवाई हो, किसानों को मुआवजा मिले। क्या था ये पूरा मतलब? अब क्या लगता है कि तस्वीर अब बदली भी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही? बेटे कल 2 लाख आदमी था, मीटिंग भी चली है हमारी, भाई इनको मांगो। इन्होंने 4 बजे इनकार कर दिया। फिर वहाँ से पब्लिक चली,
और बड़ी शांति के साथ आई है। हमने अपने बच्चे भी बताने हैं, नौजवानों को भी बताना, हमारे बच्चे हैं इनको भी बताना है। हम इसके अंदर बूढ़े हैं सारे के सारे, और शांति प्रिय आंदोलन को हम चलाएंगे। बस इतना कहूँ, ये सरकार इनको बिठाना चाह रही है। ये पाछे जो मीटिंग रखी है MP MLA, यह साजिश खातिर रखी थी अगर भाई इनके खोपरे फूटे हैं। और जो तो एक किसान हमारा शहीद भी हो गया काजल रायपुर से। अब हम काल के ताऊ इसी में लगे हुए हैं भाई, हमने अपने बच्चे जवान भी बताने हैं और ये भी बताने हैं बेटे, हम तो शांति बनाए रखेंगे। बस इतने कहूँ बेटे। बिल्कुल, ये तस्वीर ये आप देखें अगर जिस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको किसान ही किसान नज़र आएंगे। यही है कि जिस तरीके से किसान अपनी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक किसानों का जो पूरा संघर्ष देखा पिछले 9 महीने से, और जिस बीच जो घटनाक्रम हुआ था हरियाणा के करनाल में, जिसके बाद ये करनाल में किसान इकट्ठे हुए थे और उन अधिकारी और पूरी मांगों को लेकर आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मीटिंग में जो बैठकों का दौर है, अधिकारी लगातार उसमें बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आला जो अधिकारी हैं वो मौके पर है, किसान नेता यहाँ मौजूद हैं। यानी तस्वीर बदली भी नहीं है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 करनाल।